हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि किस बैंक से पर्सनल लोन लिया जाए जहां से हमें कम इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिल जाए, हमारा प्रोसेसिंग फीस भी कम लगे और पर्सनल लोन भी फटाफट मिले और कोई ज्यादा परेशानी ना हो हमें पर्सनल लोन लेने में, तो आप सही वीडियो पे लैंड कर चुके हो। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंडिया के टॉप बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट, उसके प्रोसेसिंग फीस और साथ में हम लोग जानेंगे कि कौन सा बैंक आपका पर्सनल लोन फटाफट कर देगा, बिना कोई परेशानी के आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है किस बैंक से। और साथ में जानेंगे कि आप जो लोन लेंगे उसका कितना ईएमआई आपको देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर्सनल लोन देने के मामले में एचडीएफसी काफी अग्रेसिव होता है। तो सबसे पहले एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करता है आपके पर्सनल लोन में। तो यहां पे एचडीएफसी मेंशन करता है कि अगर आप एचडीएफसी से पर्सनल लोन लेते हैं और सैलरीड बंदा है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 10.75% से लेके 24% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा पर्सनल लोन पे। वो डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है, जो नॉर्मली 12-13% पे आपको पर्सनल लोन यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, 700, 750, 720 के आसपास है और आपका क्रेडिट वर्दीनेस थोड़ा सा खराब है, आपका जो जॉब है वो स्टेबल जॉब नहीं है, अगर ऐसा सब कुछ है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज्यादा लगेगा। आपको 20% भी और 22% भी आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है अगर यहां से आप पर्सनल लोन लेते हैं। तो यहां जो आपका प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा वो अप टू 4,999 यानी 5,000 अप टू 5,000 तक आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। तो अगर आप एचडीएफसी से पर्सनल लोन लेने जाते हैं और आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप एचडीएफसी से बात करके आप ये बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग फीस भी कम लगाया जाए और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा दिया जाए, तो आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो, आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा हो। इसके बाद बात करते हैं अगर आईसीआईसी बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 10.80% से लेके 16.15% पर एनम तक। इतना आपको पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आईसीआईसी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो। और जो आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो लगेगा अप टू 2% ऑफ लोन अमाउंट। ये एचडीएफसी से थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ, आप एचडीएफसी से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं, जहां से आपको सूट करे वहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो एचडीएफसी अलग अलग वैरायटी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जैसे अगर आप डिफेंस में है, सेंट्रल आर्म पुलिस है या इंडियन कोस्ट गार्ड में है तो आपका जो पर्सनल लोन रहेगा वो 11.15% से लेके 12.65% तक लगेगा। अदर गवर्नमेंट में है तो 11.30% से लेके 13.80% तक लगेगा। अगर कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो आपको 12.30% से लेके 14.30% तक लगेगा। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट एसबीआई चार्ज करता है पर्सनल लोन पे। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपके अपने पर्सनल लोन पे। इसके बाद बात करते हैं अगर आपको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना है तो जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 10.99% से 22% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है और आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। और एक्सिस बैंक जो प्रोसेसिंग फीस लगाता है वो अप टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट यानी आईसीआईसी के बराबर ही लगाता है, प्लस जीएसटी जो टैक्सेस लगते हैं। हाँ, टैक्सेस हर बैंक जो भी चार्जेस लगाता है उस पे आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। वो होते हैं जो अमाउंट होता है चार्जेस के उस पे 18% जीएसटी लगता है। हाँ, अगर आप कोटक बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे जैसे ये शॉक्ड होकर मोहतरमा बता रही है कि 10.99% पर एनम में आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, जो कि काफी कम लोगों को ही मिलता है। क्योंकि जो कोटक बैंक है वो सीधा मेंशन कर रखा है कि इसका जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है वो स्टार्ट हो जाता है 10.99% पर एनम से, लेकिन कहीं पे ये मेंशन नहीं करता कि कितना तक लगेगा, कहां तक लगेगा, 20%, 30%, कहां तक। तो अगर जब भी आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट आपके सिबिल स्कोर और आपके क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा होता है। वो 15%, 16%, 17% भी हो सकता है। और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो अप टू 3% ऑफ लोन अमाउंट प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस जो सारे बैंक्स लेते हैं। तो अगर आप यहां से भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर बात करें और बार्गेनिंग करें। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है तो आपको अच्छे रेट पे यहाँ से होम लोन, अच्छे रेट पे आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। और अगर आप पीएनबी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पीएनबी भी
अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जैसे कि अगर आप डिफेंस में हैं तो आपको जो पर्सनल लोन मिलेगा वो 12.40% पे मिलेगा, और अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सिबिल स्कोर के हिसाब से होगा, जो मिनिमम 12.75% होगा और मैक्सिमम 15.25% होगा। अगर आप कोई कॉर्पोरेट में काम करते हैं या अदर इंप्लॉई है कोई, तो भी आपको जो मिनिमम होगा वो 13.75% होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 17.25% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ये सारे बैंक्स में जहां पे आपको सूट करता हो, जहां आपके लिए सुटेबल हो, वहां जाके आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज आप जान लें कि जिस बैंक में आपका सैलरी आता है और उस बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वहां पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिल सकता है। तो आप पहले उस बैंक में ही ट्राई करें जहां से आपको सैलरी मिलता है, वहां पर्सनल लोन ट्राई करें। अगर वहां आपको अच्छे रेट में नहीं मिलता तभी आप दूसरे बैंक में जाएं और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें कितना EMI देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 5 लाख पर्सनल लोन ले रहे हैं और 5 सालों के लिए ले रहे हैं और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, तो आप इसे कैलकुलेट करें कि आपको कितना EMI देना पड़ेगा। तो आपको 5 सालों तक 11,122 रुपये पर मंथ EMI देना पड़ेगा। इसी तरह आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना अमाउंट चेंज कर सकते हैं और अपना EMI यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको पर मंथ कितना EMI देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।